हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे 19/3/2026 के करंट के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पीएसपी परीक्षा वाणी पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए, क्योंकि करंट के जितने भी क्वेश्चन होंगे आज हम इस वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। तो बात करते हैं, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते अपने क्वेश्चन की दुनिया में चलते हैं और बात करते हैं। इस चैनल पर आपके जो भी करंट अफेयर के क्वेश्चन कराए जाएंगे वो सीधे आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए हम बात करते हैं, अपने क्वेश्चन की दुनिया में प्रवेश करते हैं। यह रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। उत्तर प्रदेश के किस जिले में एकीकृत एक्वा पार्क परियोजना को मंजूरी मिली है? तो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो गोरखपुर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बात कर लेते हैं, इस पार्क का उद्देश्य मत्स्य पालन और मछली प्रसंस्करण को बढ़ावा देना है। यह परियोजना प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत विकसित की गई है और इसमें मछली बीज उत्पादन और भंडार की आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होगी। इससे स्थानीय स्तर पर 5,000 से अधिक लोगों को रोजगार मिलने की संभावना जताई जा रही है और उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय मत्स्य पालन में अग्रणी राज्यों में से एक माना जाता है। बात कर लेते अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड। 19 मार्च 2026 को किसानों की महापंचायत का आयोजन कहाँ पर किया गया है जिसमें यातायात प्रभावित रहा है? बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आयोजित कर गई महापंचायत। तो ये रामलीला मैदान दिल्ली, ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा इसका। यह पंचायत विभिन्न किसानों संगठनों द्वारा अपनी मांगों के समर्थन में बुलाई गई है। दिल्ली पुलिस ने इसके लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम और ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की गई है। बात कर लेते हैं, किसानों की मुख्य मांग है कि एमएसपी की कानूनी गारंटी और कर्ज माफी है। कुछ और बात कर लेते हैं, इस आयोजन में उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा के किसानों ने भाग लिया है। तो बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 19 मार्च 2026 को अयोध्या के राम मंदिर परिसर में किस विशेष यंत्र की स्थापना करेंगी? तो बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो बात कर लेते हैं कौन से, तो श्री राम यंत्र की। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। बात कर लेते हैं, यह राष्ट्रपति की अयोध्या की आधिकारिक यात्रा का हिस्सा रहा है और राष्ट्रपति राम जन्मभूमि मंदिर में दर्शन और आरती भी करेंगी। बात करते हैं, श्री राम यंत्र की स्थापना मंदिर की आध्यात्मिक पूर्णता के लिए की जा रही है। इसी दिन चैत्र नवरात्रि 2026 का शुभारंभ भी किया गया था। अयोध्या राम मंदिर का उद्घाटन 22 जनवरी 2024 को किया गया था। तो बहुत ही ये डेट याद रखिएगा क्योंकि ये पूछी जा सकती है एग्जाम में। बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर फोर्थ। 19 मार्च 2026 को पूरे विश्व में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो बात कर लेते हैं कि कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो विश्व नींद दिवस। तो हम बात करते हैं, इसका जो बी ऑप्शन का बिल्कुल करेक्ट होगा। यह दिवस हर साल मार्च के तीसरे शुक्रवार को मनाया जाता है, जो कि इस बार 19 मार्च को पड़ रहा है और इसकी जो थीम है वो नींद और स्वास्थ्य का संतुलन बनाए रखना है। बात कर लेते हैं कुछ और कि पहली बार यह दिवस 2008 में मनाया गया था और वर्ल्ड स्लीप सोसाइटी द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5। किस देश ने हाल ही में G20 की अध्यक्षता के दौरान डिजिटल मुद्रा पर नया फ्रेमवर्क जारी किया है? तो बात कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसने करा है? तो बात कर लेते हैं दक्षिण अफ्रीका, ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। तो 2026 में G20 की अध्यक्षता दक्षिण अफ्रीका के द्वारा की जा रही है और दक्षिण अफ्रीका G20 की अध्यक्षता करने वाला पहला अफ्रीकी देश बन गया है। बात कर लेते हैं, और शिखर सम्मेलन का मुख्य विषय समावेशी विकास का रखा गया है। G20 की स्थापना 1999 में हुई थी और इसमें 19 देश और 2 क्षेत्रीय संघ, यूरोपीय संघ और अफ्रीकी संघ भी शामिल हैं। बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6। 19 मार्च 2026 को भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री की पुण्यतिथि मनाई जा रही है? तो बात कर लेते हैं कि पीवी नरसिम्हा राव। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। बात कर लेते हैं, उन्हें भारतीय आर्थिक सुधारों का जनक भी कहा जाता है, तो फादर ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म। ठीक है, 1991 में उन्होंने एलपीजी मॉडल लागू किया था और उन्हें हाल ही में 2024 में मरण उपरांत भारत रत्न से सम्मानित भी किया गया है। बात कर लेते हैं, वे दक्षिण भारत से पहले प्रधानमंत्री बने हुए थे। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है द इनसाइट्स। ठीक है, ये जरूर याद रखिएगा उनकी पुस्तक का नाम। तो बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में सेबी के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो के.वी. रमन्ना मूर्ति। तो ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। बात कर लेते हैं, के.वी. रमन्ना मूर्ति की नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा की गई है और
सेबी भारत के प्रतिभूति और वित्त बाजार का नियामक है। सेबी की स्थापना 1988 में हुई थी और इसे वैधानिक दर्जा 1992 में मिला था। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में स्थित है। कुछ और बात करते हैं। माधवीपुरी बुच सेबी की पहली महिला अध्यक्ष थी। बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय मार्ग को खोलने के लिए नाटो ने साझा योजना बनाने की घोषणा की है? तो बात कर लेते हैं कि होर्मुज जलमंडल मध्य, ठीक है। तो इसका जो सी ऑप्शन होगा बिल्कुल करेक्ट होगा। बात कर लेते हैं कुछ और। नाटो महासचिव मार्क रूटे ने वैश्विक तेल आपूर्ति को देखते हुए यह बयान दिया है। और होर्मुज, ठीक है, जलमंडल स्वरूप ओमान और इराक के बीच स्थित एक सकरा जलमार्ग है। यह दुनिया के कुल तेल व्यापार का लगभग 20% परिवहन करता है। यह फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ता है। ईरान और इजराइल के बीच तनाव के कारण यह मार्ग वर्तमान में संवेदनशील बना हुआ है। बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, 19 मार्च 2026 को भारतीय नौसेना ने किस देश की नौसेना के साथ समुद्री साझेदारी अभ्यास MPX संपन्न किया है? तो बात कर लेते हैं किसके साथ संपन्न किया है। तो ए ऑप्शन मतलब फ्रांसीसी नौसेना के साथ। तो बात कर लेते हैं, यह अभ्यास हिंद महासागर के क्षेत्र में आयोजित किया जा रहा है। इसमें भारत की ओर से INS सबमरीन ने भाग लिया है। इसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच अंतर संचालनीयता और सर्वोच्च प्रभुत्व को साझा करना है। भारत और फ्रांस के बीच वरुण नामक एक बड़ा द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास भी होता है। यह अभ्यास समुद्री सुरक्षा और नियम आधारित व्यवस्था को बनाए रखने के लिए किया जाता है। बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में चर्चा में रहा है वरिष्ठ नारायण सिंह का संबंध किस खेल से संबंधित रहा है? बात कर लेते हैं। तो यह जो गणित से संबंधित थे, तो इसका जो ऑप्शन होगा वो बी करेक्ट हो जाएगा। 19 मार्च को उनकी स्मृति में बिहार के विभिन्न संस्थानों में गणित दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। उन्हें भारत का आइंस्टीन कहा जाता था। उन्होंने नासा में भी काम किया और आइंस्टीन के सिद्धांत को चुनौती भी उन्होंने दी थी। ये सिजोफ्रेनिया नामक बीमारी से पीड़ित थे, लेकिन उनकी गणितीय क्षमता अद्भुत मानी जाती थी। वह बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले थे। बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, भारत के किस पड़ोसी देश ने 19 मार्च 2026 को अपना नया डिजिटल जनगणना पोर्टल लॉन्च किया है? बात कर लेते हैं किसने करा है। तो ये जो ऑप्शन होगा वो नेपाल, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। बात कर लेते हैं कि नेपाल अपनी अगली जनगणना को पूरी तरह से डिजिटल बनाने की तैयारी कर रहा है। इसमें डेटा संग्रह के लिए टैबलेट और मोबाइल ऐप का उपयोग किया जाएगा। भारत इस डिजिटल जनगणना कार्यक्रम में नेपाल को तकनीकी सहयोग दे रहा है। नेपाल की राजधानी काठमांडू और मुद्रा नेपाली रुपया है। वर्तमान में नेपाल के जो प्रधानमंत्री पुष्प कमल दाहाल हैं, प्रचंड हैं, ठीक है। तो बात कर लेते कुछ और। क्वेश्चन नंबर 12, उत्तर प्रदेश के किस जिले को हाल ही में लैंडफिल मुक्त शहर घोषित किया गया है? तो बात कर लेते हैं किसको ये करा गया है लैंडफिल मुक्त शहर। तो वाराणसी, तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। वाराणसी ने अपने 100% कचरे के वैज्ञानिक निस्तारण का लक्ष्य प्राप्त किया है और शहर में स्थापित वेस्ट टू एनर्जी प्लांट ने इसमें बड़ी भूमिका निभाई है। यह स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के लक्ष्यों को दिशा में एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। वाराणसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र भी माना जाता है और शहर में घर घर कचरा संग्रहण की निगरानी अब GPS के माध्यम से भी की जा रही है इस शहर में। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, डिजिटल इंडिया पहल के तहत किस मंत्रालय ने 19 मार्च साक्षी मोबाइल ऐप का नया वर्जन लॉन्च किया है? तो बात कर लेते हैं कि सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा। तो इसका जो बी ऑप्शन का बिल्कुल सही होगा। तो दोस्तों आज की एक करंट अफेयर थी 19/3/2026 की। तो ये जितने भी क्वेश्चन हैं वो सीधे आपके एग्जाम में बन सकते हैं, क्योंकि हमने वही क्वेश्चन लिए जो आपके एग्जाम में बनने की संभावना पूरी रहती है। तो अगर आप हमारे चैनल PSC परीक्षावाणी पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।